कर्ता कर्म का संबंध एक द्रव्य में ही होता है। व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्मपना होता नहीं है। कुमार और घड़े में व्यापक भाव नहीं है। मिट्टी और घड़े में व्यापक भाव है। व्याप्य यानी कार्य, व्यापक यानी कार्य में पसरने वाला, फैलने वाला। कहते कि शरीर, इंद्रिय, मन, वाणी, बाह्य पदार्थों में पुद्गल का ही पसरता है, पुद्गल का ही कार्य है। क्योंकि उसमें कौन परिणमता है कि पुद्गल परिणमता है। अज्ञान दशा में तो ऐसा लगता है कि जीव परिणमता है, जीव शरीर रूप परिणमा, जीव इंद्रियों रूप परिणमा, जीव मन वाणी रूप परिणमा। लेकिन वास्तविकता में जीव तो चैतन्यमय है, तो चैतन्य रूप परिणमता है। अब जिनको इन कार्यों में जीव परिणमता दिखता है, वे अज्ञान भाव को धारण करते हैं, और जिनको इसमें पुद्गल परिणमता दिखता है, वे ज्ञान भाव को धारण करते हैं। तो जो ज्ञानी होते हैं वे ज्ञाता होते हैं, अज्ञानी होते हैं वे कर्ता होते हैं। ये बात यहाँ सिद्ध की गई। देखिए कल के आगे अपन चर्चा करें। परमार्थ से पुद्गल परिणाम के ज्ञान को और पुद्गल को घट और कुमार की भांति व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्मपने की असिद्धि है। और जैसे घड़े और मिट्टी के व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है। इनका घड़े और मिट्टी में व्यापक है। घड़ा जो है वो व्याप्य यानी कार्य, और उस कार्य में परिणमने वाला कौन है कि मिट्टी। तो मिट्टी कर्ता और घड़ा कार्य, कर्म। तो इनमें तो कर्ता कर्म है। कुमार और घड़े में दो पना है, भिन्न पना है। कुमार घड़े रूप नहीं परिणमा। कौन नहीं परिणमा? हाँ, अगर कुमार कर्ता घड़े का हो तो कुमार को घड़े रूप परिणमना चाहिए। और कल अपन ने एक बात कही थी कि घड़े का कर्ता अगर कुमार है, घड़ा कुमार का कर्म है, तो कर्म के अभाव में कर्ता का भी अभाव होगा। घड़ा फूट जाए तो क्या कुमार फूट जाता है? और कुमार मर जाए तो क्या घड़ा फूट जाता है? इसका मतलब है वो दोनों चीज क्या है? अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। और दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म संबंध होता नहीं है। अब ये लग रहा है ये हमारी अज्ञानता है। किसकी अज्ञानता है? हमारी अज्ञानता। उस अज्ञान को मिटाने के लिए ये गाथा है। और ज्ञानी क्या सोचते हैं ये बताया गया है कि ज्ञानी तो कर्म और नो कर्म के परिणाम के कर्ता नहीं होते, वे तो मात्र जानते हैं। क्या कर्ता कर्म सिद्धि। और जैसे घड़े और मिट्टी में व्यापक का सद्भाव होने से कर्ता कर्म है, पना है,
उसी प्रकार आत्म परिणाम और आत्मा के व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म बना है। आत्मा और आत्मा का परिणमन, उसमें व्यापक है। बात आई सुन। और पुद्गल और पुद्गल का परिणमन, अब पुद्गल का के परिणमन में पुद्गल परिणमा और जीव के परिणमन में जीव परिणमा। पहले तो प्रमाण ज्ञान से पूरा निश्चित किया गया, उसमें राग द्वेष मोह पुण्य पाप के भाव, शुभ शुभ के भाव, प्रमाण ज्ञान में ये भाव में जीव परिणमा। कौन परिणमा है ना? पहले तो सिद्धि की गई, पहले स्वीकार किया गया है कि इसमें पुद्गल नहीं परिणमा। कौन नहीं परिणमा? पुद्गल का कार्य पुद्गल में, जीव का कार्य जीव में। क्या? और फिर भेद ज्ञान करके समझाया कि ये जो राग देश मोह के परिणाम जो होते हैं, इन भावों के अंदर, क्योंकि ये भाव कर्म के उदय में होते हैं, तो जिनके उदय में होते हैं वो परिणमते हैं। कौन परिणमते हैं? जिनके उदय में है वो परिणमते हैं। तो जीव तो कैसा है कि ज्ञाता है, विज्ञान घन स्वभाव के कारण जीव तो ज्ञाता है। प्रमाण ज्ञान में पूरी वस्तु और नई ज्ञान में अंश। प्रमाण ज्ञान का विषय कितना? पूरी वस्तु। और नई ज्ञान का विषय कितना? अंश। एक वृक्ष हो और उसकी बहुत सारी शाखाएं हों, बहुत सारी चीजें हों उसके अंदर, तो प्रमाण ज्ञान के विषय में तो वो सब एक है। क्या है? चलो बताओ, एक है कि अलग अलग है? एक है ना। लेकिन जब नए का विषय करते हैं तो एक मूल, क्योंकि शाखाएं हट भी जाए तो वृक्ष खड़ा का खड़ा रहता है। अब एक शाखा में अगर उसमें कीड़ा लग गया या फफूंद लग गई या जो अभी कहा था लाख लग गई, तो वो शाखा को खराब करेगी। किसको करेगी? वृक्ष को नहीं करेगी। और वृक्ष की जड़ में लगेगी तो पूरे वृक्ष को खराब करेगी। तो प्रमाण ज्ञान में तो पूरा पहले तो ये सिद्ध किया कि जो परिणम है सो करता, तो राग द्वेष रूप कौन परिणमता? जीव परिणमता है। अब आगे जाकर जब ज्ञान की अवस्था पाया जाए तो आचार्य कहते हैं कि ये तेरा नेचुरल स्वभाव नहीं, राग द्वेष मोह का परिणाम द्रव्य में से भीतर से द्रव्य दृष्टि बनाने पे नहीं आता है, और यहाँ द्रव्य दृष्टि बनाना है, विज्ञान घन स्वरूप कहना है, तो फिर ये कहाँ से आता है कि कर्म के उदय? इसके अंतरंग और बहिरंग दो कारण हैं। रागाधिक पुण्य पाप शुभ शुभ अच्छे बुरे जितने भी परिणाम दिखते हैं ना, उसमें दो कारण हैं। अंतरंग कारण तो मोहिनी कर्म का उदय, और बहिरंग कारण बाह्य पदार्थ का। क्या पदार्थ? अगर हमारी दृष्टि ज्ञान पे हो, क्या समझे हैं, ज्ञान पे हमारी दृष्टि और बाहर में कुछ नहीं दिखे तो राग द्वेष नहीं होता। क्या क्या? एक बाहर का। और दूसरा है कि कर्म का उदय नहीं हो तो राग द्वेष होता ही नहीं है। कर्म के उदय के बिना अगर राग द्वेष कहे जाए तो फिर सिद्ध भगवान में भी राग द्वेष का प्रश्न आ जाए, सद्भाव हो जाएगा। इसलिए इसको इस चीज को बहुत गंभीरता से समझना। पुद्गल के परिणाम क्यों कहा और जीव को कर्ता क्यों कहा? क्योंकि बहुत सारी गाथा में इसी समय सार के अंदर ये भी कहा कि राग, आगे क्लश भी आएगा कि ये रागाधिक का कर्ता जीव ही है, और यहाँ कह रहे हैं कि ये पुद्गल ही है, पुद्गल के ही परिणाम है। तो ये तो दोनों अपोजिट बात हो गई। ये अपेक्षा से सब समझने की बात है।
ये अपेक्षा से समझने की बात है। किस अपेक्षा से जीव का कहा और क्योंकि आचार्य भगवंत का लक्ष्य तो एक अपने चैतन्य में अपनापन जोड़ने का है। ये दादाजी वगैरह होते हैं तो हम तो इसका मतलब ये वास्तविकता में तो मेन कारण अंतरंग कर्म का उदय मेन कारण, लेकिन हम तो मतलब कितना स्थूल बाहरी हर चीज में बाहरी चीज को ढूंढते हैं। अपन फोच विचार नहीं करते हैं ना, फोच विचार नहीं, अंतरंग कारण मेन कारण बाबा के बाबा समझ में आई। एक बच्चा है 3 साल का 2 साल का, उसकी माँ मर गई। कितने बच्चा वो खिलौनों से खेल रहा है। क्या खेल रहा है? बाहर वाले दूसरे रो रहे हैं, वो खेल रहा है। क्या खेल रहा है? जीव तो वो भी है ना, जीव तो जीव है। कितना बहिरंग कारण क्या है? माँ का मरना। उसे दुख क्यों नहीं हो रहा है? उसके अंतरंग कर्म का उदय नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर अंतरंग कर्म का उदय हो तो बहिरंग में संयोग, अभी जैसे कोई बच्चा 8 साल का हो गया और माँ मरी नहीं और कहीं दूर जगह भी चली गई हो तो वो रोना चालू कर देता है। वो मोह से दुखी हो रहा है। वो बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ क्या है? अंतरंग कर्म का उदय हो। टोटोमली साहब ने लिखा है कि जब कर्म का उदय आता है तो बाह्य संयोग के बिना भी परिणाम बिगड़ने लग जाता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा हुआ तो प्रैक्टिकल देखो, कुछ भी नहीं हो रहा है, बाहर नहीं है और भीतर से ऑटोमेटिक परिणाम बिगड़ने लग जाए। ये अंतरंग कर्म का उदय है। इसलिए टोटोमली साहब ने लिखा कि बहिरंग निमित्त बलवान नहीं होता, अंतरंग निमित्त बलवान होता है। अंतरंग निमित्त बलवान होता है। अब ये जो हम कहते हैं भाई वो उसको बोध नहीं है, ये नहीं, ये तो सब व्यवहार। आत्मदृष्टि से तो आत्मा है ना वो। कौन? आत्मदृष्टि से क्या है? आत्मा है ना वो। अभी तो प्रकरण युद्ध का चल रहा है ना, तो भैया वहाँ युद्ध में उसी युद्ध को देखकर किसी के परिणाम में कुढ़ता आ रही है और उसी युद्ध को देखकर किसी के परिणाम में करुणा आ रही है। क्यों? बात समझ में आई कि नहीं है? सबके अलग अलग परिणाम विश्व के चल रहे हैं। कोई वहां रहकर परिणाम नहीं सुधार पा रहा है, कोई यहाँ रहकर परिणाम सुधार रहा है, कोई यहाँ रहकर परिणाम नहीं सुधार पा रहा है, कोई वहां रहकर परिणाम सुधार रहा है। तो बोलो अब क्या है इसमें? क्या 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 है? निमित्त तो एक जैसा ही है, बहिरंग निमित्त, फिर परिणाम कैसे हैं? अब निमित्त की और उपादान की अपेक्षा देखा जाए, जब मुख्यता की वस्तु स्वरूप से चर्चा की जाए तो जिस समय जिसका जो परिणमन होना है वो परिणमन होता है। राग द्वेष मोह भी अपनी योग्यता से ही होते हैं, किसी के कराने से करने से होते नहीं हैं। ये भी चर्चा आगे ग्रंथाधिराज में आएगी। अभी तो अपने को ये समझना है कि कर्ता कर्म की संबंध एक द्रव्य में होता है। अज्ञानी को इसकी खबर नहीं है, इसलिए वो कर्ता बनता है तो वो अज्ञानी है, और ज्ञानी को इसकी खबर लग जाने से वह उनका कर्ता नहीं बनता है, ज्ञाता होता है, इसलिए ज्ञानी है कि भाई ये उसका चिन्ह है, ये उसकी पहचान है। क्या आत्मद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम का अर्थात पुद्गल परिणाम के ज्ञान का करता है, और पुद्गल परिणाम का ज्ञान उस व्यापक से स्वयं व्याप रूप होने से कर्म है, और इस प्रकार ज्ञाता पुद्गल परिणाम का ज्ञान करता है। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि पुद्गल परिणाम
ज्ञाता का व्याप्य है, क्योंकि पुद्गल और आत्मा के ज्ञेय ज्ञायक संबंध व्यवहार मात्र होने पर भी पुद्गल परिणाम जिसका निमित्त है, ऐसा ज्ञान ही ज्ञाता का व्याप्य है। इसलिए वह ज्ञान ही ज्ञाता का कार्य है। और गहरी बात कह दी इसके अंदर। दो द्रव्य के बीच में ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी व्यवहार मात्र से। कैसा? हम कहते पुद्गल कर्म ज्ञेय और आत्मा उसका ज्ञाता, तो वो ज्ञेय आत्मा का कर्म और आत्मा उसका कर्ता, ये भी संबंध नहीं है, ये भी व्यवहार मात्र से। फिर निश्चय क्या है? ये जो पुद्गल कर्म के आकार रूप जो ज्ञान परिणमा, वो ज्ञान आत्मा का कर्म और आत्मा उसका कर्ता। पर द्रव्य न कर्म है न पर द्रव्य कर्ता है। ज्ञेय के आकार ज्ञान परिणमा, जैसे ये चौकी है, भगवान दिख रहे हैं हमें, भगवान के आकार रूप जो हमारा ज्ञान परिणमा ना, वो ज्ञान का परिणमन कर्म और आत्मा उसका कर्ता। वो प्रतिमा जी जो दिखी वो कर्म नहीं है, कर्म का मतलब कार्य, वो कार्य नहीं है। ज्ञान का कार्य तो ज्ञान रूप ही है, ज्ञेय रूप नहीं है। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि दो द्रव्य के बीच में ज्ञेय ज्ञायक संबंध है? कि व्यवहार मात्र। इतनी गहरी बात है इसमें। इसलिए तो कहते हैं ज्ञान में जो ज्ञेय झलक रहा है वो ज्ञेय का परिणमन नहीं, ज्ञान का ही परिणमन है। ज्ञानी निरंतर ज्ञान को ही भोगते हैं, ज्ञान को ही वेदते हैं, ज्ञान को ही जानते हैं। हम ज्ञेयों को जानते हैं और ज्ञेय में अपनापन जोड़ते हैं, इसलिए अज्ञानी बने हुए हैं। ज्ञेय के आकार रूप ज्ञान परिणमा कि ज्ञेय रूप ज्ञान परिणमा? क्या कहा? एक किताब दिख रही नहीं आपको, तो एक किताब के आकार रूप आपका ज्ञान परिणमा कि आपका ज्ञान इस किताब रूप परिणमा? ये सबकी आंखों में दिख रही ना, ये सब देख रहे हैं हम, सब देख रहे हैं हम। ये क्या है? ये समय सार कलश है पदवा, ये समय सार कलश है ना। अब आपका ज्ञान इस रूप परिणमा कि ज्ञान रूप परिणमा? और ज्ञान अगर आपका इस रूप परिणमे तो इसमें चेतनपना आ जाए। क्या आ जाए? चलो बताओ, हैं? चेतनपना आ जाएगा कि नहीं आएगा? नहीं आ सकता। तो फिर अब हमारा ज्ञान किस रूप परिणमा? कि ज्ञान रूप परिणमा। तो वो ज्ञान रूप परिणमा वो कर्म और आत्मा उसका कर्ता। इसलिए दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म संबंध होता ही नहीं। सब में ले, जितने दृष्टांत बनते हैं वो होता है। क्या बहुत गहरी बात है भाई। वस्तु रूपी परिणमती, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं। व्यवहार कहते हैं कि ये इस रूप परिणमन गया, लेकिन वस्तुतः एक वस्तु दूसरे वस्तु रूप परिणमती नहीं है। हाँ, भ्रम तो इसलिए कि अज्ञान है ना, भेद ज्ञान नहीं करा है, तो ये हाल तो इसे पता ही नहीं। ये तो आप और हमारे जैन कुल में आ गए, जिनेंद्र के निकट आ गए, स्वाध्याय के निकट आ गए, तो हमें पता भी कि विश्व में 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, 85 काहे होते हैं। क्यों? सामान्य जन से पूछो कि कितने द्रव्य होते हैं, तो वो थोड़ी बता सकता है। क्या बताए वो? जैनी से भी पूछो जो स्वाध्याय नहीं करो कि बहुत कितने द्रव्य होते हैं, तो वो कहता द्रव्य यानी भगवान की पूजा करने 8 द्रव्य होते हैं, सब 8 द्रव्य से भगवान की पूजा करते हैं।
वो द्रव्य का अर्थ वो निकालेगा, हाँ, उसे ये थोड़ी पता है। दूसरे अगर किसी को धन का है तो द्रव्य का अर्थ धन समझता है, कोई सोने चांदी को द्रव्य मानता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि पांचों इंद्रिय के माध्यम से जितने भी वस्तु ज्ञान में आती वो सब पुद्गल द्रव्य है। अब तुम नाम भले उसका सोना दो कि चांदी दो कि हीरा दो कि माणिक दो कि मोती दो, है कि राख दो कि धूला दो कि मिट्टी दो, क्यों, पर वो सब क्या है? पुद्गल। मुनिराज इसलिए उन्हें पुद्गल ही जानते हैं। सम्यक दृष्टि श्रद्धा में पुद्गल जानता मुनिराज को, तो इसलिए कहा कि कंचन कांच बराबर जिनके, एक तरफ कंचन और एक तरफ कांच, रत्न पड़े हों, कांच के टुकड़े पड़े हों, उनकी दृष्टि में दोनों एक ही दिखाई देते हैं। भावों में भी एक हो गए, सम्यक दृष्टि की दृष्टि में एक होते हैं। ये पुद्गल का परिणाम है। बुद्धचंद जी ने लिखा ना, अग्नि जरावे पानी बहावे बिछड़त मिलत अपार, सो पुद्गल रूपी मैं बुद्धजन सबको जानन हार, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। जो अग्नि में जले वो कौन, पानी में बहे वो कौन, अग्नि जलावे पानी बहावे और बिछड़त मिलत अपार, जो बिछुड़ते हैं मिलते हैं वो कौन, सब पुद्गल। सो पुद्गल रूपी मैं बुद्धजन सबको जानन हार। यही बात यहाँ चल रही है कि ज्ञानी कैसे है, कि ज्ञाता है वो। पुद्गल का परिणमन पुद्गल में और जीव का परिणमन जीव में। अज्ञान दशा में जीव रागदेश मोहरूप परिणमता आगे गाथा आएगी 100 नंबर की है कि जीव कितना क्या कर सकता है, कि जीव नहीं करे घटपट नहीं शेष द्रव्य जीव करे, उपयोग योग निमित्त करता जीव अकर्ता बने। जीव तो उपयोग और योग का करता है, पर द्रव्य का करता नहीं है। ना घट का घट यानी मिट्टी से बने हुए पदार्थ, पट यानी कपड़े से रुई से बने हुए पदार्थ, इन किसी भी और रथ आदि स्वर्ण चांदी लोहा पीतल से बने पदार्थ, इन किसी भी शेष द्रव्य किसी का भी जीव करता नहीं है। जीव तो अपने उपयोग और योग का करता है। आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन और जानन और थोड़ा अशुद्ध नहीं से कहा जाए तो उसके प्रति विकल्प, बस इसके अलावा परद्रव्य का करता तो कदापि नहीं है। ये गुत्थी नहीं सुलझ पाई आज तक। कौन सी, कितनी जन्म ले लिए न, कितनी बार जैन कुल में आ गए हम, लेकिन इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाए। लंबी आयु मिल गई फिर भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाए कि अब अवसर मिला है तो इस गुत्थी को सुलझा लें। कितने भव धारण कर लिए होंगे हमने। भव में जिन पूजा कीनी, दान सुपात्र ही दीना है। कितनी जिनेंद्र भगवान की पूजा की, कितनी भक्ति की, कितना विनय किया, कितने को सुपात्र को दान दिया, लेकिन ये कर्ता कर्म की गुत्थी सुलझ नहीं पाई हमारी। वो गुत्थी सुलझाने का अवसर मिला, यद्यपि ये से भाव पहले भी हमने भाए होंगे लेकिन सफलता नहीं मिली। अब यहाँ फिर अवसर मिला है तो फिर भाए, तो प्रयत्न करें तो सफलता मिले। दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। सोचा विचार, इस शरीर के रूप कौन परिणमा, रोग रूप कौन परिणमता है, निरोग रूप कौन परिणमता है, पुद्गल ही परिणम। विश्वास नहीं इस जीव को, बात तो यही है कि पुद्गल ही परिणमता है। लेकिन जरा सा निरोग हुआ तो कि मैं स्वस्थ हो गया, जरा सा रोगी हुआ तो कि मैं रोगी हो गया,
अंदर का अभिप्राय, कथन करे तो कोई बात नहीं, कहे तो कोई बात नहीं, व्यवहार बोले तो कोई बात नहीं, लेकिन मान्यता ही ऐसी बनाता है, अरे मैं तो बीमार हो गया, मैं तो रोगी हूँ, मैं स्वस्थ हो गया है। तो कल भी ज्ञाता रूप परिणम रहा था, आज भी ज्ञाता रूप परिणम रहा है। सोच, इसलिए यहाँ कहा है कि भाई ये ज्ञेय ज्ञायक संबंध व्यवहार मात्र होने पर भी उद्गल परिणाम जिसका निमित्त है, ऐसा ज्ञान ही ज्ञाता का व्याप्य है। वो ज्ञान ही ज्ञाता, इसलिए बारे चलने का मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ और मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ। जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ और मैं स्वयं ही ध्यान हूँ, है ज्ञेय भी कौन? मैं। और जानने वाला भी कौन? मैं। जिसको अपने ऊपर के कलश में कहा कि आल बाल गोपाल सबको भगवान आत्मा ही निरंतर अनुभव में आता है। अब हमें विश्वास नहीं है, ये बात अलग है। अज्ञानियों को भी अब अज्ञानी मानता है मैं पर का करता हूं, लेकिन करता है नहीं, मानता है। पर में करता बनता है, पर कर कुछ नहीं सकता है। पर हमें लग रहा है कि नहीं नहीं हम करता है। इतना स्वतंत्रता का मार्ग दिया जिनेंद्र भगवान ने, तो इसलिए ज्ञान ही ज्ञाता का व्याप्य है। व्याप्य का अर्थ क्या बताया? व्याप्य ने क्या? व्याप्य ने कार्य, व्यापक यानी पसरा हुआ। हाँ, व्याप्य ने कार्य, ये जो जानने में आया ना, ये जो है ये तो व्याप्य है, और इस जानने रूप जो परिणमा है वो आत्मा है, वो व्यापक है। तो वो दोनों के बीच में कर्ता कर्म है। जो जानने में वस्तु आई वो आत्मा का कर्म नहीं है, आत्मा का कर्म तो उसके आकार रूप ज्ञान परिणमा है, वो आत्मा का कर्म है, वो आत्मा का कर्म है। ये रूप ज्ञान। हाँ, व्याप्य ने कार्य, ये सब परिभाषा दिमाग में रख लो, क्योंकि शब्द जब भी जिनवाणी पढ़ेंगे तो ये शब्द आएंगे, तो फिर हम क्या अर्थ निकालेंगे? हाँ, व्याप्य यानी कार्य, और व्यापक यानी उस कार्य में पसरा, घड़ा है कार्य तो वो व्याप्य, और मिट्टी उसमें पसरी है तो वह है कर्ता। ये व्यापक। हाँ, ये व्यापक है। जो परिणमे वो कर्ता, और जिस रूप परिणमा वो कर्म। कर्ता कर्म जहां कहा गया वहां व्यापक, ये व्यापक है हमारा। तो ज्ञानी का व्यापक संबंध किसमें? अपने ज्ञान में। ज्ञान, और जब वो अपने ज्ञान में अपना व्यापक मानेगा तो दूसरी क्रिया का कर्ता क्यों बनेगा? और हमें ये बात खबर नहीं है, हम समझ रहे हैं कि कर्ता हम और कार्य दूसरा, तो हम उसके कर्ता बनेंगे, जबकि हम उसमें पसरे ही नहीं है। तो तू पसरे ही नहीं तो तू करता कहाँ? गुरुदेव से कहते थे ना कि कारीगर कहे कि मैंने मंदिर बनाया, तो भैया तू इसमें पसरा क्या? तेरा कौन सा अंश इसमें लगा, चल बता। निमित्त नैमित्तिकता में आरोप आता है कि ये किसने बनाया, बहुत फलाने कारीगर ने बनाया, भैया इनका पता है, बहुत अच्छे बनाते हैं। वो निमित्त नैमित्तिकता की बात है, लेकिन परिणमन किसने किया? जब कर्ता की कर्म की परिभाषा समझेंगे तो जो स्वतंत्रता से करे सो कर्ता, और कर्ता जिस कार्य को प्राप्त हो उसका नाम है कर्म। तो वो तो एक ही द्रव्य होता है, पुद्गल ही पुद्गल रूप परिणमता है, जीव जीव रूप परिणमता है। तो जीव के परिणमन का कर्ता जीव, और पुद्गल के परिणमन का कर्ता पुद्गल। कि इन इतनी बात समझने से लाभ क्या?
चलो हमने पुद्गल को पुद्गल का कर्ता मान लिया, जीव को जीव का कर्ता मान लिया, तो इससे अरे भैया ये लाभ हो गया कि तू ज्ञानी हो गया। तो ज्ञानी हो गया मतलब तू जब ज्ञान ज्ञान का ही करता है तो तेरी दृष्टि ज्ञान पे गई, किस पे गई? और ज्ञान पे दृष्टि जाने का फल है वितरागता, शांति, निराकुलता। अपने ज्ञान स्वभाव पे दृष्टि जाए तो क्या उत्पन्न होता है? चलो बताओ, है? सोचो, विचार करो। दुनिया भर के करता अपने की भार की पोटली, नदी में शीतल पानी बह रहा है और हम नदी में कूद जाएं तो बोलो शीतल होंगे कि नहीं होंगे? शीतल पानी हो और उसमें कूदेगा तो शीतल होगा कि नहीं होगा? शीतल मतलब ठंडा है। आत्मा सुख स्वरूप है और उसमें दृष्टि गई, आत्मा ज्ञान स्वरूप है और उसमें दृष्टि गई, तो दृष्टि शांतमय होगी कि नहीं होगी? वो ये कर्ता कर्म दो द्रव्य में मानेगी कि एक द्रव्य में मानेगी? एक द्रव्य। इतना बोझ उतर गया, इतनी अज्ञानता निकल गई उसकी। इसलिए कहा कि भाई जो कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद्ज्ञान को, कि वो सद्ज्ञान को प्राप्त होता है, सम्यक ज्ञान को प्राप्त होता है। जैसे मिथ्या दर्शन दुख का लक्षण है तो सम्यक दर्शन सुख का लक्षण है। कोई कहे कि साहब हमें सम्यक तो प्राप्त हो गया और आनंद नहीं आया, तो कि तेरे सम्यक तो हुआ कहाँ भाई तेरे अंदर? बात समझ में आई कि नहीं? मुनि जीवन तो आनंदमय जीवन है। मुनि जीवन कैसा है? बहुत आनंदमय जीवन, प्रचुर आनंदमय जीवन है। और कोई मुनि बनकर ऐसा महसूस करे कि मुझे तो दुख हो गया, तकलीफ हो गई, तो तुझे रत्नत्रयी प्रकट हुआ कहाँ? वो तो आपने सिद्धि की एक कार्य, सम्यक दर्शन और आनंद, एक पूजा उस टाइप का उदाहरण जो एक कार्य। इसलिए हमें बहुत गहराई से विचार करना। गुरुदेव श्री ने तो इसको बहुत खोला है भाई। देखो सारे जगत के जीवों को इस पंचम काल में और इस पंचम काल के वर्तमान काल में जहाँ विषय भोगों की प्रधानता चल रही है, वहाँ उन्होंने दो द्रव्य की स्वतंत्रता की चर्चा की। अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। शरीर, इंद्रिय, मन, वाणी, रूप कौन परिणमा? तो पुद्गल। और निश्चय से देखा जाए तो मोह, राग, देश, पुण्य, पाप रूप भी कौन परिणमा? पुद्गल ही परिणमा। जब स्वाभाविक दृष्टि से देखते हैं तो इन भाव रूप में भी पुद्गल परिणमा। निश्चय से हो, नहीं से। प्रमाण ज्ञान की अपेक्षा तो कहेंगे तो कहेंगे जीव परिणमा। जीव के ओदिक भाव, जीव के ये विकारी भाव, जीव के कषाय भाव, जीव के राग भाव, जीव के देश भाव। लेकिन वस्तुतया इन भावों में कौन परिणमा? पुद्गल है ना। वो दाल में जो चरकास आई, निश्चय से देखा जाए तो चरकास रूप कौन परिणमा? कि मिर्ची ही। कहने में क्या आया कि दाल में चरकास है, दाल चरकी, दाल चरकी है भाई। या कोई शक्कर डालता है दाल के अंदर तो कि दाल मीठी है। और मिठास रूप में कौन परिणमा? उसमें तो शक्कर परिणम। दाल मीठी, दाल में मिठास नहीं है। दाल तो अपने स्वभाव रूप है। कैसे स्वभाव? आज पानी की पानी दाल कर दी कि भाई पानी के पानी रूप में कौन परिणमा? झोलिया रूप कर दी, कौन परिणमा? कि उसमें पानी परिणमा। खारी कर दी कि खारी रूप में कौन परिणमा? कि नमक परिणमा। पर कथन एक का एक पे आ जाएगा। जितने भी कहेंगे वो सब एक ही कथन करते हैं। जितने अगर नमक ज़्यादा है तो कहते दाल खारी कर दी, शक्कर ज़्यादा है तो दाल मीठी कर दी,
मिर्ची ज़्यादा है तो दाल चरकी कर दी, क्या है? पानी ज़्यादा है कि दाल झोली कर दी, पानी कम है तो कि दाल कट्ठी कर दी। पर दाल तो दाल है, अपने स्वभाव रूप है, और उसकी योग्यता है। कैसी योग्यता है? दाल को इनकी निकटता में उस रूप परिणमने की योग्यता है। ऐसे जीव को कर्म के उदय में राग द्वेष मोह होने की योग्यता है। तो व्यवहार ये कहता है कि जीव राग द्वेष रूप परिणमा, लेकिन जब स्वाभाविक दृष्टि से देखा जाए तो कि राग द्वेष मोह रूप कौन परिणमा? कि पुद्गल परिणमा है, जीव नहीं परिणमा। जीव तो अपना ज्ञाता है। इसलिए उस रोज कहा था कि वर्ण गंध स्पर्श रस मोह राग और द्वेष पुद्गल के परिणाम है, इनमें आत्म न लेस। किनमें आत्मा न लेस? जितने भी स्पर्श रूप, रस रूप, गंध रूप, वर्ण रूप, शब्द रूप, सूक्ष्म है, और राग द्वेष मोह, जिसको ऊपर की गाथा में अपन ने 29 बोल चलाए, इसके कितने चलाए? जीवाजी अधिकार के अंदर वर्णाधिक से लेकर रागाधिक पर्यंत तक, कर्म नौकर्म स्पर्धक है, तीव्र मंद परिणाम, अच्छे बुरे परिणाम, अध्यात्म स्थान, संयम लब्धि स्थान, संस्थान, सहनन है, गुण स्थान, मार्गणा स्थान, जीव स्थान, इस सब को पुद्गल के परिणाम कहे। जीव कैसा है? ज्ञाता है। कहीं नहीं समझ, ये बात सब ही जिनागम के निकट आके ही समझ में आएगी भाई। केतन सिद्ध भगवान की पूजा में क्या कहते हैं बताओ? अंतिम, जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ, जल से फल तक का वैभव यह में है, आज त्यागने हूँ आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी का पवित्र स्वरूप देखकर, कहते मुझको स्वभाव का भान हुआ, मुझे भी लगा कि ओ मैं भी तो ऐसा ही हूँ। भगवान में कितना मोह, सिद्ध भगवान में कितना मोह, कितना राग, कितना द्वेष, कितना विकार, क्यों है? नहीं है ना? तो मेरे भी स्वभाव में नहीं है, इनके अंदर, परंतु अज्ञान में ये भाषित नहीं हो रहा है। इसलिए जो जो हम में दिख रहे हैं हम उनके कर्ता बन रहे हैं, तो कि भाई यही अज्ञान है। कठिन बात तो है, पर समझने लायक बात है। अध्यात्म में ये विशेषता होती है, प्रथमानुयोग का विषय सुनने में बोझा नहीं होता है। किसका? प्रथमानुयोग का जो विषय होता है ना, उसमें सुनने वाले को बोझा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि वो जैसा कह रहे वैसा सुनना है। राजा की कहानी सुना रहे, चक्रवर्ती की सुन रहे, भगवान का जीवन चरित्र बता रहे, तो उसमें कोई ज़्यादा विचार करना नहीं है। अब यहाँ तो सारी बातों में विचार करना है। और चरणानुयोग में आचरण पद्धति है, काय की पद्धति है, वो देखा देखी भी आ जाती है। ये रात को नहीं खाते, हम रात को क्यों नहीं खाते ये विषय नहीं बनता। अभी तो ये नहीं खा रहे, हम नहीं खा रहे। ये रोज सुबह मंदिर दर्शन करने आ रहे, हम आ रहे। ये 8 द्रव्य से पूजा कर रहे हैं, हम कर। किसी की थाली में 1 अर्घ कम हो और 7 अर्घ हो तो वो देखा नहीं 1 कम है, पहले ये लाओ तो पूजा होगी। उसमें ज़्यादा बोझा नहीं है किसके अंदर। लेकिन यहाँ तत्व विचार के अंदर क्या है? आत्मिक पुरुषार्थ है, इसमें निर्णय किया जाता है। और वो निर्णय अगर हमारा सफल होता है तो वो लाभ मिल जाता है जो अनंत काल तक नहीं मिल पाया। इसलिए क्या प्रश्न क्या था? किस प्रश्न के समाधान में ये 75वीं गाथा चली?
ये आत्मा ज्ञानी हो गया, कैसे पहचाने, इसका लक्षण क्या है वह बताइए, वह कथन करिए कि ये आत्मा ज्ञानी हो। उसको हम कैसे जाने कि ये आत्मा ज्ञानी हो गया, इसका चिन्ह बताइए। तो ये एक स्पेशल चिन्ह दिया है। जितने भी ज्ञानी होते हैं उनमें सब में ये लक्षण है, और अगर ये लक्षण हमें नहीं मिल रहे हैं तो समझना कि हम अभी अज्ञानी हैं, ज्ञानी नहीं है। तो अज्ञान अवस्था को मिटाने के लिए पुनः पुरुषार्थ करें, पुनः पुरुषार्थ। कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को जो ना करे, बस मात्र जाने प्राप्त हो सद ज्ञान। एक कर्म के परिणाम, अंतरंग मोह राग देश के परिणाम, बहिरंग शरीर इंद्रिय मन वाणी भाई पदार्थ, धन रुपया पैसा, दुकान मकान, खेत खलियान, बाग बगीचे, वस्त्र आभूषण, इनके हम करता नहीं हैं। इनको क्या करने वाले हैं? जानने वाले हैं। अगर जानने वाले बने तो ज्ञानी, और करने वाले बने तो अज्ञानी। अपनी पहचान अपने पास। जाओ, मेरे शरीर में पीड़ा हो, उसका वेदन किसको? और मेरा शरीर स्वस्थ हो तो इसका वेदन किसको? ऐसे हमारे परिणाम में मिथ्यात्व है तो ये भी वेदन हमको, और हमारे परिणाम में सम्यक्त है तो ये भी वेदन हमको। दूसरा तो निमित्त रूप से जान सकता है, अच्छे दौड़ते हैं, अच्छे घूमते हैं, अच्छे फिरते हैं, आते हैं जाते हैं, प्रसन्न रहते तो हम कहते हैं ये स्वस्थ है। कौन कहते हैं? चलने में थोड़ी सी लचक आ रही है, अन्य आ रहा है, चेहरे पे सुस्तीपना है, हाथ पांव ये हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये रोगी है। क्या समझ में आए? ये बाह्य लक्षण है। कौन से लक्षण है? दूसरे भीतर का लक्षण तो हमें ही पता है ना, हमें पता है। ऐसे कह रहे हैं कि ये बाहर से हम पहचानते हैं कि जिनमें अकर्तृत्व भाव आता है, जिनमें ज्ञातापना प्रकट होता है, उनके हृदय में देव धर्म गुरु की आराधना का भाव उत्कृष्टता आए बिना रहता नहीं। वो मैत्री से रहते हैं, प्रमोद से रहते हैं, कारुण्यता से रहते हैं, मध्यस्थता से रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो हम पहचानते हैं ये है। पर वास्तविक लक्षण तो क्या है, कौन जान पाएगा? ये स्वयं जान पाएगा। इसलिए ज्ञातापने की जागृति करो। जयचंद जी छाबड़ा ने अपने 12 भावना में, अन्यत्व भावना में बहुत अच्छा भेद ज्ञान कराया और वस्तु व्यवस्था को दर्शाया। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसे चितवे जीव तब पर से ममत न था। क्या कहना चाहते हैं? अपने अपने सत्व को, अपनी अपनी सत्ता में सर्व वस्तु विलसाय। प्रत्येक वस्तु सत है ना, अस्तित्व रूप है, तो प्रत्येक वस्तु का विकास किस रूप में है? अपने रूप में है। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, और ऐसे चितवे जीव तप, ऐसा चिंतन जब जीव करता है तो पर से ममत यानी मोह टूट जाता है। मैं आत्मा करता और ये मेरे कर्म, ऐसा मोह निकल जाता है। मैं आत्मा करता और क्रोधाधिक मेरे कर्म, ये मोह निकल जाता है। ममत यानी मोह, मिथ्या, एकत्व, स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व का परिणाम। प्रत्येक वस्तु, विश्व का एक एक परमाणु, विश्व का एक एक द्रव्य अपनी सत्ता में और अपने ससमय में परिणमन कर रहा है। जीव ज्ञाता है तो ज्ञाता रूप अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है, कोई करा थोड़ी रहा है इसको। उद्गल जड़ है तो जड़ रूप परिणमन कर रहा है अपनी योग्यता से। अब होता क्या है कि जब वस्तु का परिणमन होता है तो उसमें एक सहायक होता है, एक निमित्त होता है। क्या होता है?
निमित्त कर्ता नहीं होता है, पर कार्य होने पर एक पे आरोप आता है। क्या आता है? अब वो आरोप आया, अज्ञानी उसको ही कर्ता मान लेता है। ये जब घड़ा बन के तैयार होने की योग्यता मिट्टी में आती है तो कुम्हार उपस्थित रहता है, तो अज्ञानी के हृदय में कुम्हार को ही घड़े का कर्ता मान लिया, जबकि उसमें परिणमा कौन? कि मिट्टी परिणमा। इतना स्वतंत्र मार्ग दिया जिनेन्द्र भगवंतों ने, जिनवाणी माता ने, कुंद कुंद आचार्य भगवंत ने। अब हमारे हृदय में बैठ जाए तो मिथ्या भाव का विनाश, और नहीं बैठे तो घूम ही रहे अनादि से मिथ्या में। होता क्या है कि अज्ञानता में, देखो एक और बात इसमें मार्मिक कर लेते हैं, वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है। ऐसे वस्तु स्वरूप के विपरीत आस्था करना अनंत जन्म मरण को आमंत्रित करना है। और वस्तु स्वरूप ऐसा ही इसकी श्रद्धा करना, भले अभी हम इतना आगे नहीं बढ़ पाए हों, लेकिन मार्ग है सो यही है, ऐसा विश्वास करके अपने अहंकार को नष्ट करना, ये महान लाभकारी सिद्ध हो जाता है। अज्ञानी को अरे ये तो सब बात है, शास्त्रों में कहीं अपन ही तो करते हैं, धन कौन कमा रहा, मैं ही तो कमा रहा हूँ, ये तो कर्म के उदय से मिलते हैं न पुण्य के उदय से मिलते हैं, ये तो सब गड़बड़ बातें हैं, देखो हमने कमा के दिखा दिया। ऐसा अहंकार भूल के भी नहीं करना। ये शरीर मैं ही तो स्वस्थ रखता हूँ, मैं ही तो चलाता हूँ, ये तो शास्त्र में कहते हैं असाता का उदय है तो रोगी हो गया, साता का अरे नहीं, देखो हमने एक किया तो ठीक हो गए कि नहीं, ऐसा अहंकार नहीं करना है। भगवान ने जो बात कही है इसलिए अपना पहला गुण कौन सा? निशंकित, कि जिन वच में शंका न धार। अज्ञानता की अधिकता में ऐसा आ जाता है, और वो भगवान के ऊपर भी संशय कर लेता है। हम कई बार कहते हैं जो जो देखी वीत राग ने सो, अरे ये तो सब बकवास है, तो क्या भगवान ने देखी, अपन जो करेंगे वही होगा, भगवान करे क्या? अरे तू ऐसे अहंकार में, ये दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जैन कुल में जन्म और ये वो भी इस प्रकार की मान्यता लेके बैठ जाते हैं। तो वो चर्चा को भी समझना है, इतना स्पष्ट किया है। जिन आज्ञा में संशय नहीं करना, हाँ नहीं समझ में आए तो प्रश्न करना, उत्तर करना, समझना। आज नहीं समझ में आएगा, कल बात तो यही सत्य भाई हमारे समझ में नहीं आ रही, अभी हमारा ज्ञान इतना विकास को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन हम इतनी बात कहकर पूरी जिन वचनों को ही गलत सिद्ध कर दें, लेकिन अहंकार नहीं करना। कई लोग कहते हैं ये तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, ये नई बात ले आए है, क्या करता नहीं, करके दिखा दो, या फिर कुतर्क देते हैं। अरे ये आज की बात नहीं, ये तो अनंत तीर्थंकरों ने अनंत काल पहले कही हुई बात है। वस्तु नया सिद्धांत थोड़ी बना, कितना 6 द्रव्य कोई नए थोड़ी बने, अनादि के हैं, और इनका परिणमन भी कब का है? अनादि का है, और स्वतंत्र ही परिणमन है। लेकिन कुतर्कों में ऐसी बातें आ जाती हैं, क्या करें जी। तो उसकी यहाँ सिद्धि की कैसे पहचान है कि आत्मा ज्ञानी हो गया, कि भैया इस प्रकार पहचान बनती है कि जो कर्म और नो कर्म के परिणाम का करता नहीं, मात्र जानता है। ज्ञानी का ज्ञेय भी अपना परिणाम और ज्ञाता भी अपना परिणाम। 2 द्रव्य में ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी निमित्त मात्र व्यवहार मात्र है। ऊपर में लिखा ना, ज्ञेय ज्ञायक संबंध व्यवहार मात्र होने पर भी पुद्गल परिणाम जिसका निमित्त ऐसा ज्ञान ही ज्ञाता का व्याप, वो ज्ञान ही ज्ञाता का व्याप्य है। वो जो जाना ना, वो जानना ही ज्ञाता का व्याप्य है। वो कर्ता कर्म तो वो है, 2 द्रव्य के बीच में नहीं। ऐसी बात अनंत कालों में नहीं सुनी भाई, पढ़ने में नहीं आई। जो आचार्य कुंद भगवंत अमृतचंद्र आचार्य देव है और अनेक विद्वत गणों ने, जो गुरुदेव से व्यक्ति ने, महान व्यक्ति ने ऐसी बात हमारे सामने लाके खड़ी करी। अब इसमें तो हम जितना चिंतन कर सकते हैं चिंतन करो बस।
जिन वचनों को मिटाने का प्रयत्न न करे, जिन वचनों के अनुसार अपनी मान्यता बनाने का, कोई चीज़ हमारी समझ में ना आए तो हम कह रहे उसको गलत सिद्ध मत करो, अपनी समझ को उसके अनुरूप बनाओ। हम क्या है उसको ही डायरेक्ट कह देते हैं भाई। और ये तो ऊपर स्पष्ट कह दिया कि जिन वचन कैसे होते हैं, पहले मूल रूप में चलो तो वितरागता के पोषक होते हैं। पहले मूल रूप में नंबर 1 किसको दिया? वितरागता के पोषक। दूसरे नंबर काय कहे कि जिसमें कषायों की मंदता हो, पाप भाव से छुड़ाकर पुण्य भाव में प्रवर्तन कराए है। तीसरे नंबर से जिसके अंदर करुणा बुद्धि हो, जीवों को बचाने का भाव हो, हिंसा की प्रेरणा देने वाला न हो, अहिंसक हो, बस ये लक्षण है। इन लक्षणों में कहीं शंका करने की जरूरत नहीं। ये वस्तु का स्वरूप है। अब प्रत्येक पदार्थ को अपने, देखो कितना अच्छी 12 भावना में बताया कि अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, विलसाय यानी विलास कर रही, परिणमन कर रही है। ऐसे चितवे जीव तप, ऐसा चिंतन जब जीव करता है तो पर से ममत न थाय, कि उसकी परद्रव्य में कर्ता बुद्धि टूट जाती है, परद्रव्य में एकत्व बुद्धि टूट जाती है, परद्रव्य का स्वस्वामी संबंध टूट जाता है, परद्रव्य में भोक्ता भोग्य संबंध टूट जाता है। तो क्या बनता है कि ज्ञाता, ज्ञाता का नाम है वितरागता। ज्ञाता का नाम क्या? एक अंश में पूर्ण वितरागता नहीं, जो अपनी रोज प्रकरण चल रहा मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक उतनी निर्मलता प्रकट होगी। हमें प्रकट करना है, ज्ञानियों ने प्रकट कर ली है, इसलिए इसका चिंतन हम बार बार करके अपने परिणामों को निर्मल बनाएं और सदा देव शास्त्र गुरु की सानिध्यता में बने रहें। यही मंगल भावना। अविनाशी वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो